यह कहानी बिल्व मंगल की है, जो एक ब्राह्मण पुरोहित का पुत्र था। वह अपने पिता के घर में रहते हुए भी धर्म के बजाय दुनियावी और सांसारिक मोह माया में घिरा हुआ था। उसकी यह स्थिति उसके पिता के लिए बहुत दुखदायी थी। उसका समय हमेशा चिंतामणि नामक एक सुंदर वैश्या के कोठे पर ही बीतता था। चिंतामणि की बुराई और पाप की दुनिया में उसकी अडिग स्थिरता ने उसके पिता को चिंतित कर दिया। वह लगातार यह सोचते थे कि अगर बिल्व मंगल का विवाह किसी सुंदर और सच्ची धार्मिक कन्या से कर दिया जाए तो शायद वह सुधर जाए। पिता के इस प्रयास में वह सफल हुए और बिल्व मंगल की शादी एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या से कर दी गई। विवाह के बाद भी बिल्व मंगल में कोई बदलाव नहीं आया। वह वही पुरानी आदतों से चिपका रहा और चिंतामणि के कोठे पर ही अपना समय बिताने लगा। यह देखकर उसके पिता और अधिक दुखी हो गए। एक दिन बिल्व मंगल के पिता की मृत्यु हो गई। पिता ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति उसकी पत्नी के नाम कर दी थी। जब बिल्व मंगल को यह पता चला तो उसने जल्द ही अपनी पत्नी से सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। वह अपने घर में कुछ दिनों तक रुका, लेकिन जैसे ही वह विधि पूर्वक अपने पिता की मृत्यु के संस्कार पूरे करता, उसे चिंतामणि से मिलने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। एक रात उसने सारी दौलत लेकर चिंतामणि के कोठे पर जाने का विचार किया। उस समय एक भयंकर तूफान चल रहा था और नदी में बाढ़ आई हुई थी। बावजूद इसके बिल्व मंगल ने चिंतामणि से मिलने के अपने इरादे को पूरा करने के लिए इन प्राकृतिक आपदाओं की कोई परवाह नहीं की। वह बाढ़ की नदी पार करने के लिए लकड़ी के तख्ते की जगह एक बहती हुई लाश पर बैठ गया। नदी पार करने के बाद वह अंधेरे में दौड़ते हुए चिंतामणि के कोठे की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कोठा बंद था। उसने दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। बिल्व मंगल इतना मोहग्रस्त था कि वह किसी भी हालत में चिंतामणि के पास पहुंचने के लिए तैयार था। उसने देखा कि छत से एक रस्सी लटक रही है। उसने सोचा कि शायद यह रस्सी उसे चढ़ने के लिए लटकाई गई है। वह उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गया और वहां पहुंचकर चिंतामणि को पुकारने लगा। जब वैश्या चूड़ामणि ने देखा कि वह इतनी भयंकर रात में नदी पार करके आया है, तो उसने चौंकते हुए पूछा, तुम कैसे इस भयंकर तूफान और बाढ़ के बीच नदी पार करके आए हो? बिल्व मंगल ने जवाब दिया, मैं एक लकड़ी के तख्ते के सहारे आया हूं। फिर चूड़ामणि ने पूछा कि वह कोठे के अंदर कैसे आया, तो उसने बताया कि वह छत से लटकी हुई रस्सी से ऊपर चढ़कर आया था। चूड़ामणि ने कहा कि उसने कोई रस्सी नहीं लटकाई थी। यह सुनकर वह उस जगह पर गई और देखा कि वहां एक काला सांप लटक रहा था। फिर उसने नदी की ओर देखा और पाया कि एक स्त्री की लाश बहती हुई जा रही थी। चूड़ामणि ने यह सब देखकर बिल्व मंगल से कहा, देखो, तुम पाप में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें एक स्त्री की लाश लकड़ी के टुकड़े जैसी दिखाई दी और काले सांप को रस्सी समझ लिया। अगर तुम इतना मोह मुझे छोड़कर भगवान में लगाओ तो तुम इस संसार रूपी नरक से पार हो सकते हो। बिल्व मंगल को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि वह पाप और मोह के कारण भगवान से दूर हो चुका था। उसने चिंतामणि की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि अब वह बुरे कर्मों को छोड़कर सच्ची भक्ति की ओर मुड़ेगा। यहां से बिल्व मंगल का जीवन बदलने लगा। उसने चिंतामणि से विदा लेकर भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह पहले से बहुत ज्यादा तपस्वी और साधक बन गया। वह बांसुरी बजाता, भगवान के भजन गाता और भिक्षाटन करके अपने शरीर का पोषण करता। वह अपने पुराने जीवन को छोड़ चुका था और अब वह पूरी तरह से भक्ति में लीन था। इसके बाद एक दिन वह एक महादानी सेठ के पास भिक्षा मांगने गया। सेठ का यह नियम था कि जो भी उसके दरवाजे पर आए वह कभी भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। सेठ के घर पहुंचने पर सेठ की पत्नी ने उसे देखा, जो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। बिल्व मंगल को देखकर उसका मन फिर से भटकने लगा। अगले दिन वह पुनः भिक्षा लेने सेठ के घर गया और इस बार उसने सेठ से एक विचित्र दान मांग लिया। उसने कहा, आप महादानी हैं, इसलिए मैं आपसे एक दान मांगता हूं। सेठ ने उससे पूछा कि वह क्या दान चाहता है। बिल्व मंगल ने कहा, मैं आपकी धर्मपत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं। यह सुनकर सेठ ने बिना किसी विचलन के कहा, कल शाम को तुम आना, तुम्हें दान दे दिया जाएगा।
यह सुनकर सेठ की धर्मपत्नी घबराई। उसने कहा, यह क्या कर दिया आपने? सेठ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह एक छोटी सी बात है। मैं अपने प्राणों के लिए नहीं डरता, लेकिन अतिथि सेवा में कोई भेद नहीं आना चाहिए। दूसरे दिन जब बिल्वमंगल शाम को सेठ के घर आया तो सेठ ने अपनी पत्नी को कहा कि उसे अतिथि सेवा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सेठानी ने कहा, तुम्हें उसे एक पत्नी के रूप में सेवा करनी होगी। बिल्वमंगल को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया और फूलों के हार पहनाए गए। फिर भोजन कराया गया। भोजन के बाद बिल्वमंगल सोने के लिए बिस्तर पर बैठ गया। जब सेठानी को यह समझ नहीं आया कि वह उसकी सेवा कैसे करे, तो उसने बिल्वमंगल से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्वमंगल ने कहा, मुझे 2 सुई लाकर दो। सेठानी को समझ नहीं आया कि वह सुई क्यों मांग रहा है, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया। बिल्वमंगल ने सुई को अपनी आंखों में घुसा लिया। यह देखकर सेठानी घबरा गई और उसने शोर मचाया। सेठ भी दौड़ते हुए आया। उसने पूछा, तुमने यह क्या किया? बिल्वमंगल ने उत्तर दिया, मेरे नेत्र ही मुझे मोह और वासना की ओर खींचते थे, इसलिए मैंने इन्हें निकालकर इस पाप के मार्ग को छोड़ दिया। इस घटना के बाद बिल्वमंगल ने पूरी तरह से भक्ति के मार्ग को अपनाया और उसने अपनी आंखों को त्याग कर दिखाया कि जब तक हम अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त करते, तब तक भगवान की सच्ची अनुभूति संभव नहीं है। इस घटना के बाद वह संत बन गया और उसने भगवान की भक्ति में लीन होकर अनेक प्रसिद्ध काव्य रचे, जिन्हें हम आज सूरदास जी के नाम से जानते हैं। बिल्वमंगल यानी सूरदास जी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति केवल तब संभव है जब हम अपने मोह, वासना और भौतिक सुखों से ऊपर उठें। यह आत्मज्ञान और विवेक की यात्रा है, जिसमें हमें बाहरी सौंदर्य और भौतिक सुखों का परित्याग करके अपनी आंतरिक दिव्यता को पहचानना होता है